हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेगा 10 न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज 31 अगस्त 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। हर दिन की तरह आज भी हम आपसे जुड़ चुके हैं। जानेंगे आप केवल काम की खबरें। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ अपडेट के तहत जो कि महत्वपूर्ण और काम की अपडेट न्यूज़ है। तो आज बात करते हैं दिल्ली सरकार में बढ़ाई साप्ताहिक बाजार लगाने का समय। डिजिटल ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। रिलायंस ने बचाई हजारों की रोजी रोटी। बिग बाजार को खरीद कर लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने निकाली बम्पर भर्तियां। दिल्ली में मेट्रो में सफर करने के बारे में आज हम बात करेंगे। हरियाणा सरकार ने वापस लिया अपना फैसला। सप्ताह में 7 दिन खुले रहेंगे बाजार। बारिश की वजह से लोगों को मिली गर्मी से राहत। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। दिल्ली सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाई साप्ताहिक बाजार लगाने की अवधि। दिल्ली सरकार ने 1 सप्ताह के लिए 6 सितंबर तक तीनों निगम, नई दिल्ली पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों की अवधि बढ़ा दी है। सरकार ने हर जोन में रोजाना 1 साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी है। इससे पहले दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 अगस्त को साप्ताहिक बाजार ट्रायल बेसिस पर खोलने की अनुमति दे दी थी। कोरोना काल में बाजार जाने वाले लोगों को मास्क लगाने के साथ आपस में दूरी का पालन करने की शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 21 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अधिकारियों को कहना था कि दिक्कत न होने पर ही इनको पूरी तरह खोला जाएगा। DDM एक की तरह से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कंटेनमेंट जोन के अलावा 20-30 अगस्त के बीच ट्रायल बेसिस पर बाजार खोला जाएगा। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटों में 2024 नए केस, 22 की मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस का विस्फोट जारी है। संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 2024 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,73,390 तक पहुंच गया है। वहीं इस अवधि में संक्रमण से 22 मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,426 हो गई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। अगर कटा है तो मिलेगा वापस। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स चार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 जनवरी 2020 के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड भी करेंगे। रविवार का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में बैंकों को निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पेमेंट करने पर MDR समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। बिग बाजार को खरीद कर रिलायंस ने बचाई हजारों की रोजी रोटी। हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल ने खरीद कर कोरोना के इस संकट काल में हजारों कर्मचारियों की आजीविका छीनने से बचाई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने शनिवार को 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया। फ्यूचर ग्रुप में बिग बाजार, इजी डेज जैसी श्रृंखला के हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी थी। इसके अलावा किशोर बियानी के इस खुदरा कारोबार की आपूर्ति श्रृंखला से भी हजारों लोगों का रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। कर्ज नहीं चुका पाने से हालत में कंपनी पर ताला लगने की आशंका दिनों दिन गहराती जा रही थी। नेस्ले ने कहा, उपभोक्ता अब लग्जरी की वजह जरूरी चीजों की तरजीह दे रहे हैं। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच उपभोक्ताओं के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है और अब वे लग्जरी की जगह जरूरी चीजों की खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के कारण उपभोक्ता खर्च के तरीके में बदलाव हुआ है और अब गुणवत्ता, सुरक्षा, पोषण तथा भरोसे को अधिक महत्व मिल रहा है, क्योंकि अनिश्चितता के इस वक्त में उपभोक्ता जांचे परखे ब्रांडों को पसंद कर रहे हैं। नारायण ने कहा कि कोविड-19 के बाद आर्थिक संकट के कारण उपभोक्ताओं के खर्च करने के तरीके में बदलाव आया और अब लग्जरी की जगह जरूरी चीजों को खरीदारी की प्राथमिकता दे रहे हैं। कोरोना काल में लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने निकाली बम्पर भर्तियां। 1300 लोगों को दी नौकरी। भारत की एक कंपनी ने कोरोना काल में बम्पर भर्तियां निकाली और 1300 लोगों को अब तक नौकरी दे चुकी है। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो है, जिन्होंने कोरोना महामारी के बीच वर्चुअल इनोवेशन के कारण वह 1297 छात्रों को नौकरी दे पाने में सफल हो पाई। ये छात्र IITS और अन्य कॉलेज से हायर किए गए हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया कि 2019 में कंपनी ने 112 कॉलेज विजिट किए थे। यहाँ हजारों छात्रों ने आवेदन किया था, जिनकी हायरिंग 2020 के लिए होने वाली थी। इनमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग दोनों छात्र शामिल है। लॉर्सन एंड टुब्रो की तरफ से कहा गया है कि कुल 18,000 छात्रों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था।
जरूरी टोकन बंद रहेगा, कुछ स्टेशन बंद रहेंगे। जाने दिल्ली मेट्रो में सफर करने के नियम। कोरोना महामारी के चलते पिछले करीब 5 महीने से अधिक समय से बंद देश भर की मेट्रो सेवा 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में मेट्रो के कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार कर लिए हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि मेट्रो स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। मास्क कंपलसरी रहेगा, टोकन बंद रहेगा, स्मार्ट कार्ड द्वारा ही लोग सफर कर पाएंगे। कंटेनमेंट जोन्स के स्टेशन बंद रहेंगे और कुछ ही स्टेशन बंद रहेंगे जिसकी लिस्ट जनता को दे दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम सारे प्रोटोकॉल्स को दोबारा देख रहे हैं। जबरन रिटायरमेंट को लेकर जारी हुआ नया आदेश। 49 लाख सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप। मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्र के कर्मचारियों के आवधिक प्रदर्शन की समीक्षा की थी, जिसके बाद 28 अगस्त को एक अहम फैसला लिया गया जिसमें 49 लाख सरकारी कर्मचारी परेशान हैं। सरकार ने साफ किया है कि आवधिक समीक्षा को अब सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर जनहित में कर्मचारियों को पहले ही रिटायर कर दिया जाएगा। सभी मंत्रालयों को भेजा गया पत्र। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से सभी मंत्रालयों को एक पत्र भेजा गया है। हरियाणा सरकार ने वापस लिया फैसला। अब हफ्ते में 7 दिन खुले रहेंगे बाजार। हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों के नॉन कंटेनमेंट जोन में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने के फैसले को वापस ले लिया। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया कि राज्य में सोमवार और मंगलवार को अब लॉकडाउन नहीं होगा। सभी दुकानें 7 दिन खुली रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों को जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकारें से बिना सलाह लिए नॉन कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते। बरसे बादल, मौसम हुआ खुशगवार, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम के तेवर बार बार बदल रहे हैं। शनिवार की देर रात एक बार फिर बादल झमझमार बरसे। हालांकि सुबह मौसम पूरी तरह साफ हो गया। इस बीच गर्मी व उमस कम होने के साथ ठंडी हवाएं चलने लोगों से राहत महसूस की। वही तापमान में कमी का सिलसिला भी बरकरार है। रविवार सुबह अधिकतम तापमान 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हाल तक की कई अच्छी बरसात से फसलों को भी फायदा मिला है। खासकर धान के लिए बारिश की फुहारें मुफीद मानी जा रही हैं, जबकि आम लोग गर्मी और उमस कम होने से राहत महसूस कर रहे हैं। जुलाई के बाद अगस्त में भी बादल झूम कर बरसे हैं। इस माह 29 अगस्त तक 367.2 mm बरसात दर्ज की जा चुकी है। शनिवार रात भी अच्छी बरसात होने से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और बात करते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्ष गुजारे थे? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 15। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इस चैनल को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, जिससे न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।